नमस्कार, सात संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट और मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी दोस्तों इस बुलेटिन में आपको देते हैं। आज रविवार है, मंडियों में अधिकांशतः भाव आज के दिन नहीं होते हैं, लेकिन अन्य खबरों की ओर आपको लिए चलते हैं। बादरा आसपास की आज प्रमुख खबर कौन सी है दोस्तों? किसानों का धरना प्रदर्शन डुंगराना में लगातार आज भी 41वें दिन जारी है, लेकिन आज उस वक्त नज़ारा देखने वाला था जब किसानों के धरने के आगे से गुजरी विधायक बलवान पूनिया की गाड़ियों का काफिला और अवसर था मलसीसर में विधायक बलवान पूनिया का स्वागत समारोह था और वहां ऊंट पर बैठाकर बलवान पूनिया का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। दोस्तों, इस शानदार स्वागत को इसलिए किया गया क्योंकि जिला कलेक्टर के साथ 3-4 दिन पहले जो एक बैठक हुई थी किसानों के मुद्दे को लेकर, दोस्तों उसमें 15 दिनों में बीमा क्लेम देने और 2021 की खरीफ बीमा का क्लेम जो है वो मिलने की बात कही गई है। दोस्तों, अभी भी रबी फसल के बीमे की कोई बात नहीं हुई और धरना प्रदर्शनकारियों को अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, उनके साथ अधिकारियों की कोई बात नहीं हुई। डुंगराना में जो भूख हड़ताल और किसानों का धरना चल रहा है वो अभी भी बदस्तूर जारी चल रहा है। दोस्तों, लगभग 11 ऐसे किसान हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं अभी भी डुंगराना में धरना प्रदर्शन पर, और इनमें जयलाल गोदारा, निहाल सिंह सहारण के अलावा महेंद्र सिंह कस्बा चौबारा के और राय सिंह खिचड़, जिगाश्री बड़ी के दलवीर भाकर, जय सिंह भाकर और इसके अलावा जय सिंह बिजारनिया डुंगराना से भी हैं, सुरजीत सिहाग, अंजन शर्मा, अनिल नेहरा, दीपक गोदारा आदि। दोस्तों, अब कुल मिला के जो कल 5 नए धरनार्थी बैठे थे भूख हड़ताल पर, उसको मिलाकर अब 11 ऐसे लोग हो गए हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और दोस्तों, विधायक बलवान पूनिया की जब गाड़ियों का काफिला डुंगराना बस स्टैंड के पास जो धरना स्थल है वहाँ से गुजरा तो किसानों ने, जो धरनार्थी थे, उन्होंने काले झंडे भी बलवान पूनिया की गाड़ियों को दिखाए और थोड़ा सा आगे जाकर बलवान पूनिया की गाड़ियां भी रुकी, जो कुछ सेकंड तक बस स्टैंड पर रुकी रही, लेकिन धरनार्थियों के पास या किसानों के पास बलवान पूनिया या उनका कोई नुमाइंदा नहीं आया। और फिर उसके बाद में वो गाड़ियां मलसीसर के लिए रवाना हो गई और आगे जब मलसीसर में विधायक बलवान पूनिया का काफिला गाड़ियों का पहुंचा तो वहां उनके समर्थक किसान, ग्रामवासी जो है वो मौजूद थे। और दोस्तों, एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया ढोल नगाड़ों के साथ। एक ऊंट को सजाकर दोस्तों उसके ऊपर बलवान पूनिया को बिठाया गया और गांव में रैली के रूप में जुलूस निकाला गया। दोस्तों, 2 अलग अलग पिक्चर आपको आज दिखाई देगी क्योंकि एक धरना स्थल पर किसान बैठे हैं, एक जगह किसान बलवान पूनिया का विधायक का स्वागत कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि बादरा क्षेत्र के किसान क्या अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में गुटों में बंट चुके हैं। क्या भाजपा के किसान अलग हैं, कांग्रेस के किसान अलग हैं, माकपा के किसान अलग है और निर्दलियों के किसान अलग है। दोस्तों, सब नेता जो है अपने समर्थकों को इस प्रकार से धरना प्रदर्शन जो होते हैं उनको किसान बताकर धरना प्रदर्शन किया जाता है, आंदोलन किया जाता है। और मैं दोस्तों आज आपको विस्तार से बताऊं तो बारी फसल और तेज अंधड़ के चलते ये फसल बर्बाद हुई थी दोस्तों, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बजरंग सहारण डुंगराना गांव में। खरीफ फसल की बात करें तो 2021 की जिले में कुल दोस्तों 1,47,353 किसानों ने फसल बीमा करवाया था, जो कि अभी तक नहीं मिला है, जिसमें से बादरा में अगर बात करें और बादरा रावतसर के ही दोस्तों मैक्सिमम किसान इसमें रहे थे। और जिक्र करें बादरा के सबसे ज़्यादा 47,000 किसानों ने बीमा कराया था, 1,47,000 में। तो दोस्तों 1,47,000 में 47,000 तो मात्र बादरा की है। नौर की बात करें तो 45,600 किसानों ने बीमा कराया था खरीफ फसल का। और रावतसर से बात करें तो 29,400
तो इनको अगर मिलाए तो दोस्तों 1 लाख से कहीं अधिक ये बैठते हैं। और अन्य तहसीलों का जिक्र करें तो दोस्तों हनुमानगढ़ में मात्र 10,545, टिब्बी में 5,730, संगरिया में 2,407 किसानों ने और पीलीभंगा में 6,671 किसानों ने फसल बीमा क्लेम करवाया था। लेकिन कंपनियों ने ये फसल बीमा क्लेम जो नरमा, ग्वार और मूंग आदि की फसल का था दोस्तों, बीमा कंपनी ने ऑनलाइन क्रॉप कटिंग का पेच फंसाकर इस बीमा क्लेम को रोक लिया और ये धरना प्रदर्शन करने के लिए किसान मजबूर हुए। और जब धरना प्रदर्शन लग चुका और क्षेत्र में एक प्रकार से भूख हड़ताल और किसान जब सड़कों पर उतरे तो विधायक बलवान पूनिया को भी कहीं ना कहीं टेंशन हुई और 2-3 दिन पहले वो जाकर ज़िला कलेक्टर महोदय नथमल डिडेल, जो कि अब तो वो उनका स्थानांतरण हो चुका है और उनके स्थान पर रुक्मिणी रियार जो है वो पदभार संभाल चुकी है, लेकिन नथमल डिडेल के साथ वो बैठक हुई थी। क्या वो बैठक प्रभावी रहेगी? क्या नए कलेक्टर को इसका संज्ञान है? क्या इसके ऊपर किसी प्रकार से जिम्मेदारियां होगी? दोस्तों ये भी देखने वाली बात है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या 15 दिन का समय दिया गया था किसानों का खरीफ और रबी फसल का, इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ दोस्तों। ऐसा आरोप लगा रहे हैं बजरंग सारण कि हमें कोई सूचना नहीं दी गई और जो धरनार्थी किसान है डुंगराना बस स्टैंड पर बैठे हैं उनको किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई कि आपकी मांगे मान ली जाएगी या कितनी मानी है या क्या वार्ता हुई है। तो ना ही बजरंग सारण को किसी प्रकार से मीटिंग में आमंत्रण किया गया। वो धरना प्रदर्शन लगाकर पिछले 41 दिनों से बैठे हैं दोस्तों। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं फिर वही बात दोहराने जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ किसान सबके अलग हो गए हैं। जो विधायक बलवान पूनिया है उनके किसान अलग, पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल है उनके किसान अलग और धरना प्रदर्शन भी अलग करते हैं, ज्ञापन भी अलग देते हैं। बजरंग सारण के किसान यहाँ अलग, कांग्रेस के किसान यहाँ अलग। अब एक और मैं आपको आंदोलन की सुगबुगाहट हो रही है दोस्तों, उस खबर की ओर आपका ध्यान बटाना चाहूँगा। आज एक बैठक रामगढ़ जाट धर्मशाला में हुई और दोस्तों जो संयुक्त किसान संघर्ष समिति है नौर और भादरा की, उसके संयुक्त तत्वाधान में एक बैठक हुई दोस्तों। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि टेल तक अगर पानी 8 नवंबर तक भी नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ा एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और चक्का जाम एक बार फिर से रामगढ़ की धरती पर होने जा रहा है। और दोस्तों रामगढ़ में जो धरना प्रदर्शन चक्का जाम हुआ था वो मात्र 3-4 दिनों में ही प्रशासन के पसीने छुटा दिए और प्रशासन वार्ता करने के लिए मजबूर हुआ और जिला कलेक्टर महोदय तक को धरना स्थल तक आना पड़ा था। तो क्या एक बार फिर इस प्रकार का किसान आंदोलन सुगबुगाहट किसान आंदोलन की होने लगी है? रामगढ़ की धरती से इस मीटिंग का आखिर क्या औचित्य है, क्या मायने है? क्या एक बार फिर यहाँ रोड ब्लॉक होने वाली है और धरना प्रदर्शन के लिए किसान फिर से सड़कों पर उतरने वाले हैं? ये बहुत बड़े सवाल है दोस्तों, जिसके ऊपर हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी। लेकिन मैं आपको विस्तार से जानकारी दूं तो दोस्तों जो ये बैठक हुई विक्रम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में, अनेकों ऐसे लोग इस बैठक में मौजूद थे जिनके नाम मैं बताऊं तो विक्रम सिंह राठौड़, ओम प्रकाश साहू, देवेंद्र बांबू और बलिराज सिंह राठौड़ जो कि सरपंच है दोस्तों भूकर का, पंचायत के हनुमान प्रसाद शर्मा और खेता राम सिंह गाठिया, हंसराज सिंह गाठिया, किशन जास्ट, बसंत बेनीवाल, कृष्ण कुमार, परलिका के अजय स्वामी, रामगढ़ के आदि अनेकों किसान नेता कहे या किसान कहे दोस्तों, इनके नेतृत्व में इस बैठक के आखिर क्या मुआयने हैं, क्या मायने हैं। और 8 नवंबर तक का जो चेतावनी दी गई है, समय दिया गया है कि टेल का पूरा पानी अगर नहीं पहुंचा तो अनिश्चितकालीन चक्का जाम होगा। और 90 आरडी पर जो गेज पट्टी लगी है दोस्तों, किसानों ने उसको सरासर गलत बताया। जो गेज पट्टी दोस्तों अधिकारियों ने लगाई थी 90 आरडी पर। और इसके अलावा दोस्तों अनेकों विषयों पर चर्चा हुई और अनेक वक्ताओं ने अपने विचार इस अवसर पर
प्रकट किए। और इसके बाद अगर अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों सावा में आज 30 अक्टूबर को एक प्रतिभा और बामासा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और ये किया गया रावत कांदल राजस्थान सावा संघ द्वारा। दोस्तों ये बहुत बड़ा संघ है जो रावत कांदल के नाम से बना है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो भादरा में भी 300 से अधिक वर्षों तक कांदल ठाकुरों ने राज किया था और ये वही संगठन है और वही कांदल राठौड़ है। सावा में उनका बहुत बड़ा संस्थान है और वहाँ बैठ के अक्सर होती रहती है। और इस बैठक का क्या औचित्य था, क्या इसका मकसद था दोस्तों? 30 अक्टूबर को आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है उसमें चूरू विधानसभा क्षेत्र हो, तारानगर विधानसभा क्षेत्र हो, रावतसर विधानसभा क्षेत्र हो या पल्लू हो, आसपास के सभी राजपूत समाज, चारण समाज, राजपुरोहित समाज व पूरे भारत में फैले रावत कांदल समाज के लोग, उनके वंशज के लोग, जिसमें रावतोत भी आते हैं, बड़ी रोत भी आते हैं और कांदलों के साथ साथ उनकी प्रतिभाओं का दोस्तों सम्मान किया गया। और प्रतिभाएं कौन कौन सी प्रतिभाएं दोस्तों? चाहे स्कूली छात्र छात्राएं हो या सरपंच हो, प्रधान हो और वार्ड पार्षद हो, अध्यापक हो, अधिकारी हो, किसी भी पद पे हो, कोई नेता हो, दोस्तों विशेष प्रतिभाएं हो, उन सभी का सम्मान किया गया सावा में इस रावत कांदल संस्थान द्वारा। और दोस्तों इसमें बादरा से भी काफ़ी लोग पहुँचे, सिकरोड़ी से अजय सिंह राठौड़ भी पहुँचे जिन्होंने कांदलों के इतिहास के बारे में एक पुस्तक लिखी थी। उनका कई जगह सम्मान भी हो चुका है और एक प्रकार से एक शानदार इतिहासकार के रूप में अजय सिंह राठौड़ दोस्तों बादरा में उभर कर सामने आए हैं, जिनका कई जगह सम्मान समारोह हो चुका है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें आज अन्य खबरों की ओर तो हम बात करेंगे दोस्तों आज हाथीपुरा बास में, क्योंकि आज जो वर्तमान में समय चल रहा है दोस्तों, अनेकों चोरियां हो रही है, कानून व्यवस्था का सवाल हो, धरना प्रदर्शन चाहे कस्बे में हो या कस्बा की 40 वार्डों की सीवरेज से संबंधित पीने के पानी की आदि की समस्याएं हो, इन समस्याओं का कोई निराकरण दोस्तों नहीं हो रहा। और मैं जिक्र कर रहा हूं दोस्तों हाथीपुरा बास में एक शिक्षक दंपत्ति के घर में अज्ञात चोरों ने, दोस्तों वो अज्ञात चोर जरूर है लेकिन सीसीटीवी में इन 3 चोरों का जो है हुलिया सामने आया है और पुलिस में थाना में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई। अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा इन चोरों को नहीं पकड़ा गया, अर्थात ये पकड़ में अभी तक नहीं आए। और ये चोरी हुई थी दोस्तों 21 और 22 अक्टूबर की रात्रि को, दीपावली के ठीक पहले। और दोस्तों जब घर वाले गांव गए हुए थे और शिक्षक मैं आपको बताऊं हरिकृष्ण गासोलिया वो सभी गांव गए हुए थे और दोस्तों घर में ताला लगा था, ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के आभूषण, नकदी और यहाँ तक कि हरिकृष्ण जी गासोलिया द्वारा जो कुछ दिन पूर्व ही कपड़े, जूते आदि जो नए खरीदे थे वो तक उठा ले गए चोर। तो किस प्रकार चोरों के हौसले बुलंद है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। और 3 बदमाश हैं जो सीसीटीवी फुटेज में भी आए हैं, वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस थाना के कर्मचारियों को जो है वो उपलब्ध भी करवा दी गई। लेकिन अभी तक दोस्तों आज 30 अक्टूबर हो चुकी है, 8 दिन बीत चुके हैं लेकिन कोई भी चोरों का सुराग हाथ नहीं लगा। और कर्मचारी संगठनों ने कल एक ज्ञापन दोस्तों इसको लेकर सौंपा था सीआई महोदय रणवीर साई को और जल्द से जल्द इन चोरों को गिरफ्तार करने की, पकड़ने की मांग की गई, अन्यथा धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। दोस्तों कर्मचारियों को, शिक्षक कर्मचारियों को उतरना पड़ा दोस्तों आखिर सड़क पर ज्ञापन देने के लिए। और क्योंकि चोरी की वारदात का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ तो ऐसी चोरी की अनेकों घटनाएं भी क्षेत्र में लगातार देखने में आ रही है। बाइक चोरों की तो बहुत बड़ी घटनाएं दोस्तों लगातार काफ़ी लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं लेकिन उनकी बरामदगी अभी तक नहीं हो रही है।
और इसी के साथ दोस्तों अन्य खबरों की ओर चर्चा करें तो गुजरात में पीएम मोदी ने C-265 एयरक्राफ्ट विमान उत्पादक केंद्र का शिलान्यास किया दोस्तों आज। और इसके शिलान्यास का मतलब है भारत आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा मजबूत सशक्त कदम उठाने जा रहा है दोस्तों। मेक इन इंडिया की दिशा में भारत अब आगे बढ़ रहा है और विमान एयरक्राफ्ट जैसे दोस्तों तेजस जैसे विमान भी है वो भारत में बने हैं। अब भारत इन कलपुर्जों का, विमानों का, बड़े बड़े निर्माण, हेलीकॉप्टरों का निर्माण करने लगा है दोस्तों। एक ज़माना था जब भारत ये सभी कलपुर्जे और गोले, हथगोले, सभी चीज़ें बाहर से आयात करनी पड़ती थी भारत को, और आज भारत इन चीज़ों का निर्यात करने लगा है। तेजस विमान भारत के अनेक देशों की डिमांड है और बेचे जा रहे हैं दोस्तों। ये एक बहुत सुखद पहलू है और भारत के विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ते कदम की बहुत बड़ी मिसाल भी है। और दोस्तों अगर बात करें कुछ वर्षों पहले ही अगर मोबाइल, सारे के सारे विदेशी मोबाइल भारत में होते थे, लेकिन आज भारतीय कंपनियों द्वारा भारत में बनाए गए मोबाइलों की पूरी दुनिया में धूम है। और यही कारण है कि भारत तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था आज विश्व में मानी जाती है। और आज नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दौरे पर थे, वो उन्होंने आज एयरक्राफ्ट जो उत्पादन केंद्र है उस कंपनी का शिलान्यास किया है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो राजू रामगढ़िया को आज IFWJ अर्थात एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े पुराने पत्रकारिता से जुड़े, मीडिया से जुड़े संगठन के जिलाध्यक्ष पद पर राजू रामगढ़िया की आज नियुक्ति की गई। एक बैठक जिला भर के पत्रकारों की आज हनुमानगढ़ जंक्शन में आयोजित की गई और उसमें सर्वसम्मति से सभी ने विचार विमर्श करते हुए, सभी ने अपनी राय देते हुए राजू रामगढ़िया को अपना जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। और इस अवसर पर संभाग अध्यक्ष अनिल जांदू की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। और दोस्तों कहीं ना कहीं जिले भर के पत्रकारों को संगठित करने के लिए अनिल जांदू की बहुत बड़ी अहम भूमिकाएं पिछले काफ़ी लंबे समय से देखी जा रही है। और दोस्तों अनिल जांदू एक ऐसे सर्वमान्य मीडिया के दोस्तों एक स्तंभ बने हुए हैं पूरे ज़िले में, जो कि संभाग अध्यक्ष है दोस्तों IFWJ संगठन के। तो इसकी बैठक हुई। अब संभवतः तहसील अध्यक्षों का भी पुनः एक बार गठन हो और सभी तहसीलों में नए सिरे से अध्यक्ष बनाए जाएं। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर हम चर्चा करें तो आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य बहुत शानदार T20 मैच का आयोजन हुआ दोस्तों भारत ने पहले टॉस जीतते हुए बैटिंग करने का निर्णय किया और बैटिंग करते हुए दोस्तों भारत ने अपने पहली पारी में एक प्रकार से 20 ओवरों में मात्र 133 रन बनाए, अर्थात 134 रन का दक्षिण अफ्रीका के सामने टारगेट रखा। मैच जब हम समाचार कह रहे हैं तो दोस्तों अभी जारी था, लेकिन भारत ने अपनी पहली पारी खेल ली 9 विकेट पर 133। दोस्तों एक समय था जब 100 रन पर ही मात्र 6 विकेट भारत के गिर चुके थे। और इन 6 विकेटों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सूर्यकांत यादव ने, जो कि पिछले मैच में भी 51 नॉट आउट रन बनाए थे, इस बार भी दोस्तों सूर्यकांत यादव ने 60 से अधिक रन बनाए। लेकिन कोहली और सभी दिग्गज आज बल्लेबाज दोस्तों धराशायी हो गए, 100 पर ही मात्र 6 विकेट गिरे। तो 134 का इजी आसान टारगेट मिला है। लेकिन दोस्तों ये आसान टारगेट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ की पिच है और पर्थ पर जो मैच होते हैं दोस्तों ये बहुत तेज तरार पिच है और इस पिच पर इतना ज़्यादा अत्यधिक उछाल होता है कि कोई भी टीम, यहाँ ये बड़ा स्कोर है दोस्तों 133 का, इसमें कतई कोई संदेह नहीं। लेकिन यहाँ 200, 250, 225 का स्कोर 20 ओवरों में T20 मैच में बनाना आसान
नहीं है। देखते हैं क्या होता है मैच में, हमारी नज़रें भी बनी रहेगी। और दोस्तों अगर जीत की प्रतिशत की बात करें तो पहली पारी के आधार पर कहा जा सकता है कि 70% चांस बाद में खेलने वाली टीम के फेवर में रहते हैं और भारत के पास मात्र 27-28% ही चांस इस टीम में है। देखते हैं, शुभकामनाएं भारत के साथ है। और इसी के साथ दोस्तों आज बात करें हम 30 अक्टूबर को, क्या विशेष दिवस है दोस्तों। छठ का पर्व आज धूमधाम से मनाया जाता है और 4 दिवसीय छठ का पर्व 28 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ था। और पीएम मोदी ने भी छठ के जो पर्व पर दोस्तों आज देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। और आज जो है सूर्य को अर्घ्य देने का कार्य इसमें किया जाता है। और दोस्तों ये सूर्य की उपासना का ही एक सबसे बड़ा पर्व है जो कि बिहार और छत्तीसगढ़ के लोगों को विशेषकर ज़्यादा मनाया जाता है, लेकिन पूरे भारत में ही आजकल इस पर्व को मनाया जाने लगा है। और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का ये उपासना का पर्व है। और आज के दिन दोस्तों विनोद मेहरा फिल्मी अभिनेता का 1990 में निधन हुआ था। और इसी के साथ आज एक निर्माता निर्देशक प्रसिद्ध फिल्मी दुनिया के शांता कुमार का भी 1990 में आज के दिन निधन हुआ था। और 1945 को भारत आज के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना था। और इसके अलावा मौसम का मिजाज बताएं तो आज 30 अक्टूबर को 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर रहा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। बादल बिल्कुल नहीं थे, मौसम साफ था। कल भी दिन भर और रात्रि को भी बादल नहीं होंगे, मौसम बिल्कुल साफ होगा दोस्तों। और रात्रि को भी आज 27 से 30% करीब जो टेम्परेचर है वो बना रहेगा। इसके अलावा कल 31 अक्टूबर को 21 से 30 डिग्री दिन में और 32 से 34 डिग्री दोपहर को और 27 से 31 डिग्री देर शाम को जो है टेम्परेचर बना रहेगा। 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और रात्रि को भी इसी प्रकार से मौसम बना रहेगा। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।